ये मुरली है। आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ, इसके परिवार की और इसकी। तो ये मुरली का परिवार है, ये इसके बहन भाई हैं, ये मुरली ही है और ये इसके 5 बहन भाई हैं। तो ये इधर ही रहते थे। यहाँ पे शादियाँ वगैरह होती हैं इस साइड में, और इधर की साइड में सोसाइटी के लिए पार्क है। तो ये जहाँ शादी होती थी इधर ही साइड में बेचारे बच्चे सब रहते थे अपनी माँ के साथ। बहुत प्यारा परिवार था इनका और बहुत प्यारे बच्चे थे ये। पर पता है इन बच्चों के साथ और मुरली के साथ क्या क्या हुआ? शायद आपने जो सोचा भी नहीं होगा। इन बच्चों के साथ वो किया, पता नहीं किस इंसान ने इनके साथ ऐसा किया। इसकी माँ भी आपको दिखेगी इस वीडियो में ही। तो इन बच्चों के साथ इतना बुरा किया किसी ने। देखो, ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि इन बच्चों के साथ किसी ने क्या किया। इन बच्चों को आज से 30 दिन पहले किसी ने गायब कर दिया है। इसमें से 5 जो मुरली के बहन भाई थे, ये हमारा मुरली ही है। तो मुरली के जो बहन भाई थे वो 5 के 5 और उसकी माँ, तो सोसाइटी के अंदर से पता नहीं किसने गायब कर दी। तब हमें ऐसा लगा कि 3-4 दिन हो गए हैं, तो ये मुरली अकेला दिखता था। तो हमें बड़ी टेंशन हुई, तो मैंने सारी जगह जा इधर उधर सारी जगह देखा कि कहीं मुरली की माँ या उसके बहन भाई मिल जाएं। तो तब ये मुरली जो ये पार्क है सोसाइटी का, इसके इधर ही आके बैठ जाता था। और ये जो आप जारियाँ देख रहे हैं, तो ये जहाँ पे शादियाँ वगैरह होती हैं, तो ये इधर ही अपनी माँ को देखता था ये मुरली हमारा। तो मैंने इसका नाम मुरली रखा। तो क्या हुआ, ये ऐसे ही बैठता था और ये देखता था कि मेरी माँ और मेरे बहन भाई शायद यहाँ से आएंगे, एक दिन मुझे दिखेंगे। बच्चा है, बोल नहीं सकता कि क्या बोले, अपना दर्द कैसे बयां करे। तो मैंने इसकी आंखों में उस दिन नमी देखी। मैंने 2-3 बार देखा ऐसे ही। तो इसकी आंखों में एक इंतज़ार और एक आंखों में नमी, आंखों में हल्के हल्के आंसू, क्योंकि ये अभी छोटा है मुरली जो है। तो इसको भी अपने माँ की दूध की और अपने बहन भाइयों के साथ खेलने की देखो इच्छा होती है। अपना परिवार सबको अच्छा लगता है, तो इनका भी ये परिवार ही है। तो जिसने भी ऐसा किया है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इसकी माँ देखना भी आप इस वीडियो में ही, उसकी माँ को जब मैं हाथ लगाना चाहती हूँ, क्योंकि जो फीडिंग करवाता है, जो डॉग्स के बीच में रहता है, तो डॉग्स उससे डरते नहीं हैं, उससे उसके करीब आते हैं। पर इसकी माँ और ये जो बच्चे हैं, ये थोड़ा सा ये अपनी माँ जैसे ही हैं। तो इसकी माँ इंसानों जैसे, मैं इसके पास जाती हूँ तो मुझसे बैक हो रही थी। क्यों बैक हो रही थी? क्योंकि ज़रूर इसकी माँ को भी किसी ने, इंसान ने कुछ ना कुछ मारा पीटा होगा, तो ही वो मतलब इंसान से पीछे हट रही होगी। क्योंकि तभी इंसान से डरता है डॉग, तब उसके साथ कुछ गलत होता है। तो जब मुझे लगता है कि जैसे ये वो पीछे हटती है, तो किसी इंसान ने पकड़ा तो नहीं होगा उनको ऐसे, या तो उसको जहर वगैरह दे के कहीं मार के, इन बच्चों को 5 जो बहन भाई है इसके, ये वाले जो हैं, तो उनको कहीं मार मुर के घेर दिया गया है। और शायद उस टाइम ये मुरली जो था वो उस टाइम वहाँ पे होगा नहीं, तो इसलिए वो मुरली बेचारा बच गया। यानी कि उस मुरली को किसी ने अनाथ कर दिया, उसके माँ बहन भाइयों से दूर कर दिया। तो ये इंसान जो है ऐसे ऐसे अपराध कर रहा है, और मन में राम है और कर्म उनके काले हैं। तो ऐसे जो भगवान का नाम लेते हैं तो उनका सब व्यर्थ है। अगर आपका कहीं बच्चा गुम हो जाए तो आप थाना कचहरी, आप दिन रात पागल हो जाएंगे। तो ये तो बेचारा बहुत छोटा है, तो अपनी किससे बोलता? हर एक आदमी तो इसकी बात नहीं समझेगा ना। तो मैंने ही इस बच्चे को, जैसे मुझे लगा कि ये देख रहा है, तो मुझे बड़ा वो लगा, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को खोआ था जब, काफ़ी साल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी माँ भी कहीं से आएगी। जैसे मुझे अपना घर भी अच्छा नहीं लगता था बिना माँ के। तो इस सब के साथ ही होता है। तो इस बच्चे को भी इंतज़ार था अपने माँ बहनों का, पर इसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं पाया। फिर मैं इस बच्चे को अपने साथ ही अपने घर लेके आई, इसको नहलाना धुलाना अच्छे से साफ़ किया, फिर ये मेरे पास ही मेरे साथ ही सोता था। तो हुआ कुछ ऐसा इसकी कहानी में।
तो बच्चा कुछ 15-20 दिन के आसपास मेरे पास रहा है। और थोड़ा ये बच्चा है तो देखो, इसका भी खेलने का मन था। तो मैंने जैसे इसको, मैंने और इसने, मुरली ने, मैंने खाना खाया, इसको दूध डाल के दिया, रोटी दी। ये इसकी मुरली की माँ है। आप ये देखना कि कितनी कमज़ोर है बेचारी ये। इसकी एक हड्डी है वो दिख रही है, और इसके पैर भी डैमेज है एक पीछे से, जो अच्छी तरह रख नहीं पाती है। ये देखो, मैं इसको हाथ भी लगा रही हूँ तो पीछे हट जा रही है मुझसे, देखो। तो इसको कोई उठा नहीं सकता है, ये तो मुझे पक्का पता है। किसी न किसी ने इसको जहर वगैरह दे के इसकी, मुरली की फैमिली को ख़त्म कर दिया है। तो मुरली की कहानी बड़ी दर्दनाक है। तो इसने, मतलब मैंने उस दिन, हाँ, मुरली को और मैंने, हम दोनों ने 1 बजे के आसपास हमने खाना खा लिया। तो मुरली ने भी खाना खा लिया, तो ये दरवाजे की साइड कुकू करने लग गया। कि मैंने सोचा कि शायद बच्चे का है, बाहर मन जाने का होगा, तो मैं इसको साथ बाहर लेके चली गई। तो बाहर लेके चली गई तो नीचे हमारे यहाँ पे बिस्लेरी का, मतलब 10 लीटर वाली बोतल भरने आते हैं, एक भैया हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बोतल उठा लाऊंगी और मुरली भी थोड़ा सा नीचे खेल लेगा इतने। तो बस मैं बोतल उठाई है मैंने, और मैं ऊपर ही चढ़ी हूँ। इतने में ही किसी गाड़ी वाले ने मुरली को इतनी बेरहमी से मार दिया कि मैंने ना तो उसके बच्चे की उस टाइम पे वीडियो बनाई, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस बच्चे की, जैसे मैंने पैर सुनी है ना, एकदम से मैंने कहा मार दिया, मार दिया। मैंने उसी टाइम अपनी बोतल वहीं रखी और मैं भाग के गई। मैंने अच्छा तो उनको भी सुनाया, क्योंकि वो किसी कंपनी की गाड़ी है। तो एक भाई साहब आए तो उन्होंने भी उसको डांटा कि आपकी गाड़ी बड़ी तेज़ चलती है यहाँ पे, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। और कह रहा ये तो कुत्ते का बच्चा था। ओ, तो मैंने कहा कुत्ते का था तो क्या हुआ, था तो इसमें भी जीवन। तो कह रहा हाँ ये बात भी ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि मैं रोने लग गई, तो क्योंकि मुझसे वो चीज़ देखी नहीं गई। और उन्होंने फिर, मतलब मैंने कहा कि तुमने ये पाप किया है, कम से कम इस बच्चे को, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब इतना, मतलब मेरा बच्चा जो था, इतना प्यार हो गया मुझे उस बच्चे से। मेरे मैं अपना दर्द बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसको अभी तक भूली नहीं हूँ। तो उसकी जो आंखें थी ना एक्सीडेंट में, वो अभी बाहर निकल गई बच्चे की, जिस कारण मुझसे वो चीज़ देखी नहीं गई है।